युवा परेशान कैसे होगा समाधान। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट आपको डरा देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। एक और तो हम आज के युवाओं को भविष्य की पीढ़ी कहते हैं, आने वाला समय कहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो हमारा आज का युवा है, जिसे हम आने वाले कल के तौर पर देखते हैं, वो कितना परेशान है, कितना डिस्ट्रेस है, कितना डिसअपॉइंटमेंट उसकी लाइफ में है। और इस कदर डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन एक युवा के आज की लाइफ में है कि वो आप सोचिए कि आत्महत्या करने में सबसे ज्यादा नंबर 1 है। हमारे भारत में सड़क दुर्घटना के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की मौत हुई है, किसी की डेथ हुई है, तो वो है युवा वर्ग, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी। बिल्कुल, जिस डिप्रेशन में हमारे देश के युवा है, हमारे देश का जो यंग जनरेशन है, वो डूब चुका है, उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। और ये बात दरअसल मैं नहीं कह रही, ये बात कहती है एनसीआरबी की ने जो नई रिपोर्ट आई है वो, जिसमें 50% युवाओं की आत्महत्या की वजह अगर आप जान लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि एक और जहां पर पूरी दुनिया पूरी दुनिया नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर जूझ रही है कि कैसे देश में दूसरे देश से compete किया जाए, उससे जूझ रही है। कैसे टेक्नोलॉजी फोरम पर मजबूत हम बने, उससे जूझ रही है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, हास्यप्रद ये बात होगी और आपको अफसोस होगा कि हमारे देश का जो युवा है वो किन चीजों से जूझ रहा है, किन 3 बड़े कारणों से जो है हमारे देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। अगर ये मैं आपको बताऊंगी, आपको हंसी आएगी। जिसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है रिश्तों का तनाव। रिलेशनशिप और शादी जी का जंजाल लोगों के लिए बन गई है, जिसमें 50% सुसाइड के कारण सामने आए हैं। ये भयावह आंकड़ा है हमारे देश का। और ये खुलासा दरअसल हाल ही में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से, यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट से हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ब्यूरो से हुआ है। आप सोचिए, जिसमें भारत में सुसाइड की सबसे बड़ी वजह, सबसे नंबर 1 पर जो बड़ी वजह है वो है पारिवारिक कलह। दूसरे नंबर पर प्रेम संबंधों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं और तीसरे नंबर पर विवाह से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग जो है अपने देश में परेशान हैं। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी को तो छू रहे हैं, हम नए महंगे कपड़े तो पहन रहे हैं, नए तरह का खाना तो खा रहे हैं, लेकिन हम एक नई सोच को डेवलप नहीं कर पा रहे शायद, जिसका कारण, जिसका दुष्प्रभाव जो है वो इस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। जिसमें 3 वजह आत्महत्या की जो है एनसीआरबी ने बताई है, उसकी रिपोर्ट ने बताई है। जिसमें 50% यानी कि 48% युवा 3 वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पारिवारिक कलह, जिसका जो परसेंटेज है वो 32.4, यानी कि 32.4% लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार में खुश नहीं है, पारिवारिक कलह से परेशान है और उन्होंने आत्महत्या की है। इसके अलावा 8% युवा ऐसा है जो कि प्रेम प्रसंग में बिजी है और प्रेम प्रसंग की वजह से आत्महत्या कर रहा है। मतलब सोचिए कि मतलब कितने गैर जरूरी है कारण जिन्होंने जीवन को खत्म कर दिया, आप सोचिए। और 7.5% विवाह से जुड़े मामलों की वजह से युवा जान गए। तो ये 3 बड़े कारण, मतलब इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है कि कोई नई टेक्नोलॉजी लाना चाहता था, कोई समय में बदलाव करना चाहता था, कोई पारिवारिक मेंटल इश्यू से हटके जो है चीजों को बदलना चाहता था। आप सोचिए कि हमारा देश कहाँ पर उलझा हुआ है। हमारा देश जो है सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक कलह में उलझा हुआ है, प्रेम संबंधों के मामलों में, और रिकवर होने की जगह डिस्कवर जो है डिस्ट्रॉय अपने आप को कर रहा है, इसमें उलझा हुआ है। और जो मॉरल्स हम बचपन से सीखते हैं, मुझे लगता है कि भारत अतुलनीय वासुदेव कुटुंबकम की जो बात है वो पूरे दुनिया में जरूर फैली है, लेकिन हमारे देश में इसकी कमी दिखाई पड़ती है। और इसकी कमी मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है, ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है ये बताती है कि कैसे हम सिर्फ ऊपरी तौर पर एकजुटता दिखाने की बात करते हैं, कि कैसे हम सिर्फ दिखावे के लिए जो है एक साथ होने की बात करते हैं। लेकिन अगर एक साथ आप सोचिए कि हमारे देश के लोग होते
तो ये जो रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट सामने नहीं आती। तो युवा वर्ग में आत्महत्या दर जो है, अब आप एक नई चीज सुनिए, ये तो आपने 3 पॉइंट सुने कि क्यों आत्महत्या युवा कर रहा है, लेकिन अब ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस चाइना को आप गाली देते हैं, जिस चाइना की हम चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे कहते हैं, पूरा जीवन चाइना की चीजों से हमारा जुड़ा हुआ है, उस चाइना की तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा यहाँ पर हमारे देश में जो युवा है वो आत्महत्या कर रहे हैं। कारण क्या? पारिवारिक कलेश, प्रेम संबंध और आपसी जो है मनमुटाव की स्थितियां। जबकि इसी के लिए हमारा देश पहचाना जाता है कि अखंडता में एकता हमारे देश में है, संस्कार, कल्चर, सनातन हमारे देश में, लेकिन असलियत क्या बयां कर रही है वो ये रिपोर्ट है। इसके अलावा एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की 2020-22 की रिपोर्ट भी थी। उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो देश के युवाओं की मौतों में 17% हिस्सा आत्महत्या का है। कुछ अन्य तथ्यों की बात की जाए तो युवाओं में 28% आत्महत्याएं सिर्फ और सिर्फ दहेज से जुड़े मुद्दों की वजह से हुई है। ये इतने अनइम्पॉर्टेंट मुझे चीजें लगती हैं कि आप सोचो कि ये जो गैर जरूरी पॉइंट्स हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना भी नहीं चाहिए, ये किसी की मौत का कारण बन जाती है। बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। ऐसे मामलों में आत्महत्या करने वालों में 93% महिलाएं। जो अभी 4 लोगों की, पुरुषों की मौत हुई है, उससे पूरा पुरुष समाज डर गया, आप सोचिए। लेकिन जिस पुरुष समाज की वजह से, मैं पुरुष समाज को गाली नहीं दे रही, सोसाइटी को, सोसाइटी के जो कुछ रूढ़िवादी बातें हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकार को खत्म करने की, कुचलने की कोशिश की, जिसकी वजह से महिलाएं पिसती रही अब तक सालों साल। और ये आंकड़े बता रही है, मैं अपने आंकड़े नहीं बता रही है, मैं आंकड़े के हिसाब से बता रही हूँ। ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2020-22 की, उसमें ये बताया गया है कि दहेज उत्पीड़न की वजह से 93% महिलाओं ने आत्महत्या की है। तब ये पुरुष समाज जो अभी डरा हुआ है, जो सोसाइटी डरी हुई है, जो मीम्स लगातार बन रहे हैं पुरुष समाज के लिए, महिलाओं के लिए मीम्स क्यों नहीं बनाए गए? कैसा ये मतलब पक्षपाती रवैया है एक ही देश में, एक ही इंसानियत के नाम पर। तो जब तक, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम इस सोच से नहीं ग्रो हो पाएंगे तब तक इस तरह के मामले तो आते ही रहेंगे। और अब जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है ये वाकई हम सब पर थू है। ये हम सब पर थू है क्योंकि हम जिस तरीके से एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं इस 21वीं सदी में, जहां पर एआई आपके साथ है, जहां पर चैट जीपीटी आपके साथ है, जहां पर आधुनिकता आपके साथ है। इस समय में, इस जमाने में आप सोचिए अगर इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं तो ये हमें कितना पीछे ले जा रही है, ये हमारे देश को कितना पीछे ले जा रही है, हमारी सोच को कितना पीछे ले जाने का काम कर रही है। इसको लेकर प्लीज मुझे बताइए। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जहां पर जो हमारे देश के युवा हैं चाइना से भी आगे निकल गए आत्महत्या करने के मामले में, और वजह बहुत मामूली सी, बहुत गैर जरूरी वजहें। इनको लेकर क्या आपकी राय, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।